गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल सिंह स्टडी में हार्दिक स्वागत है। और हमारे चैनल का एक मूल मंत्र रहेगा, सीधी बात नो बकवास। सीधी बात नो बकवास यानी हमें कुछ उल्टा सीधा कोई बात नहीं करनी है, सीधा अपने सवालों पे आना है, अपने कंटेंट पे आना है और आप लोगों को हमें समझाना है। साथियों, हम प्रीवियस क्लास में कुछ फॉर्मूले कर चुके थे, उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पास पहले फॉर्मूले हैं उन्हीं की सहायता से हम नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला वो था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉज ई प्लस कॉज ए साइन बी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो इनको ऐड कर देते हैं साथियों। जब ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी हम इन दोनों को क्या किया, हमने ऐड कर दिया। अब जब ऐड होंगी तो देखो ये वाली टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 साइन ए और कॉज बी। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आया 2 साइन ए कॉज बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, तो इसको आप नोट कर लें। कहीं भी जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे वहां पे 2 साइन ए कॉज बी आएगा तो रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है, वहां पे हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, लिखेंगे और हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम करेंगे माइनस। तो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग नोट करें इसको। साथियों, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस और माइनस का प्लस। अब यहां पे आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा 2 कॉज ए साइन बी। ठीक है, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो 2 कॉज ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो जहां पर 2 कॉज ए साइन बी लिखा होगा वहां पे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। पहले वाले फॉर्मूले में और इस वाले में अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे साइन था, ठीक है, यहाँ दोनों टर्म जो थी साइन की थी। अब यहाँ पे एक टर्म जो आ गई है वो किसकी आ गई है, कॉज ए में आ गई है। ठीक है ना, तो जब यहाँ कॉज ए आ गया है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर यहाँ साइन साइन होता तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या आता, साइन प्लस का साइन आता। ठीक है, इसको नोट कर लें सही, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम आते हैं कॉज वाले फॉर्मूले में। तो कॉज ए प्लस बी इक्वल टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हम आपको लिखवा चुके हैं पहले ही। ऐसे ही माइनस का होता है कॉज ए माइनस बी इक्वल टू कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी इक्वल टू, ये वाली टर्म प्लस की माइनस की कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कॉज ए कॉज बी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया 2 कॉज ए कॉज बी इक्वल टू कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी।
ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबट्रैक्ट करने के लिए पहले क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी तो -2 sin a sin b हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इधर लिखा है तो -2 sin a sin b इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस b। ठीक है, अब हमें यहाँ से माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए पूरे में हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी, यानी ये वाली टर्म प्लस लग के आगे आ जाएगी और यहाँ माइनस लग के ये चली जाएगी पीछे, माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ये याद रखना है कि 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। ठीक है, ठीक है, याद करने के लिए ध्यान रखना है आपको कि जहां पे साइन साइन, ठीक है, यानी दोनों साइन साइन में ही होंगे, दोनों साइन होंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और जो पहले टर्म होगी जो ये cos a माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाद वाले में a प्लस बी होगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और फॉर्मूले हैं उन पे डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, उनको आप नोट कर लें। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो जहां पे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लिखा होगा वहां पे हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ठीक है, अब जो टर्म है वो किसमें होंगी, cos cos में होंगी, किसमें, cos cos में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो टर्म होगा उसमें अपन लिख देंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है याद करने के लिए ध्यान रखना है कि इस वाले में क्या होता है कि पहले cos वाली टर्म आती है और माइनस इसके बाद साइन वाली टर्म आती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब हम देखते हैं अगर साइन 2x लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x। ठीक है, यानी यहाँ पे एंगल डबल है, यानी एंगल का क्या डबल है, तो यहाँ पे आधा आएगा। ठीक है ना, मतलब जितना यहाँ होता है उसका यहाँ पे क्या आता है, आधा। यदि यहाँ पे 4x होता तो यहाँ पे क्या आता, 2x आता। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें साइन x अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन x/2 और cos x/2। ठीक है, इसी का हम और देखेंगे साइन 2x इक्वल टू 10 की अगर टर्म में देखें तो क्या होगा, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। अब आते हैं हम cos में, तो cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साइन की टर्म में होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होगा। और अगर cos और साइन दोनों की टर्म में लिखेंगे तो हमारा ये आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और अगर tan की टर्म में लिखेंगे हम इसको तो ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये स्क्वायर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, cot 2x इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan 2x। ठीक है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है cot x का tan x, आप सभी को पता है। तो हम इसको ये वाली टर्म अगर यहाँ नीचे लिखेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन
टू टेन एक्स। ठीक है, तो जहां पे cot 2x लिखा होगा वहां पे हम 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टेन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉज सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू लिखेंगे 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉज सी प्लस कॉज डी इक्वल टू 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 कॉज सी माइनस डी बाई 2। कॉज सी माइनस कॉज डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि सी और डी वाले में क्या है, इसमें जो एंगल है सी और डी, इसमें साइन साइन होगा, इधर साइन साइन होगा, बस यहाँ प्लस और माइनस है, यहाँ कॉज कॉज है, इधर कॉज कॉज है और यहाँ माइनस है। यानी ये फॉर्मूले कभी इस तरह से नहीं होंगे कि साइन इधर होगा तो इधर कॉज होगा। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, समझे ना, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहां पे साइन 45, साइन 30, साइन 60, ठीक है, कोस 30, कोस 60, इनकी वैल्यू हमें कभी कभी पुट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ाते भी हैं अपने विद्यालय में, टेबल बनाई जाती है, उस टेबल को आज हम बनाते हैं। किस तरह से बनाना है उसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, इधर लिख दिया हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक 0 से लेकर के और 4 तक आपको गिनती लिख देनी है, 0 1 2 3 4। ठीक है, और 4 से ही डिवाइड कर देना है, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, और इसका हमें अंडरूट ले लेना है। तो इस तरह से हम इसका सभी का अंडरूट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अंडरूट लेने के बाद यहाँ पे जैसे हम लेते हैं साइन, है ना, साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो 0 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और 1 का अंडरूट निकालेंगे तो 1 होता है और 4 का होता है 2। ठीक, तो 2 1 जा 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आया 1/√2, इधर आया 1/3/2। ठीक है, और इधर 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं कॉज की वैल्यू। तो कॉज की वैल्यू में कुछ नहीं करना, पीछे से स्टार्ट करो, यहाँ से लिख दो 1, इधर लिख दो √3/2, इधर लिखो 1/√2 और इसको इधर लिख देंगे 1/2 और ये उधर चला जाएगा 0। ठीक, अब हमें लिखना है tan की वैल्यू। tan जो होता है वो क्या होता है, tan होता है हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यानी साइन ऊपर आता है, कॉस नीचे आता है, तो ऐसे ही इसमें भी होगा, साइन की वैल्यू ऊपर आ जाएगी नीचे जाएगी, 0/1 क्या होगा 0। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3। ठीक, और यहाँ आएगा इन्फिनिटी। ठीक, इसी प्रकार से साइन हो गया, कॉज हो गया, tan हो गया। हम आगे आते हैं कोट में आ जाते हैं। ठीक है, तो कोट में क्या करना है, बस इधर से उल्टी रखनी है वैल्यू, इसको इधर लिख दो आप √3। ठीक, ये यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा 1/√3 और 0 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें लिखना है
कॉजिक, है ना। तो कॉजिक क्या होता है, साइन का होता है उल्टा। आपको पता है साइन एक्स इक्वल टू या साइन थीटा इक्वल टू क्या था, 1 कॉजिक थीटा, ठीक है, होता नहीं होता। तो बस साइन की वैल्यू उल्टी कर दो, अपॉन में 1 लगा के ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंफिनिटी होगा, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब कॉज, कॉज क्या होता है, सॉरी सेक, क्या लिखेंगे हम, सेक। सेक क्या होता है, कॉज का अपोजिट होता है, ठीक है, कॉज का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 1 आएगा इधर, ये 2/√3, यहाँ आ जाएगा √2, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको नोट करें सभी लोग, दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई सबको दे रहा होगा, तो इसको सही लोग नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।